नमस्ते। मैं स्वामी सच्चिदानंद उज्जैन महाकालेश्वर से और बड़ौदा से। मैं रमन महर्षि का शिष्य हूँ और 30 वर्षों से लोगों को ध्यान का मार्गदर्शन देता हूँ और वेदांत और आधुनिक आध्यात्म मनोविज्ञान का भी। किसी ने आज प्रश्न पूछा है कि ध्यान में जब मैं बैठता हूं उस समय मेरे को नाद सुनाई देता है, तो मैं नाद सुनूं या साक्षी विचारों का साक्षी रहूं। देखिए, पहली चीज है कि नाद सुनना एकाग्रता है और विचारों के प्रति साक्षी रहना जागरूकता की प्रक्रिया है। और जागरूकता में क्या होता है कि जब आप विचारों के प्रति जागरूक रहते हैं तो उस समय स्वयं के प्रति भी जागरूक रहते हैं, है ना। दृष्टा के प्रति भी बोध रहता, आत्मस्मृति रहती। तो कोई भी साधना करें, अगर आप उसके साथ साथ आत्मस्मरण रखते हैं तो वो जागरूकता कहलाती है। और जब आप किसी भी चीज पर एकाग्र होते हैं तो उसमें स्वरूप का बोध नहीं रहता। ऐसे एक बार क्या हुआ, रमन महर्षि से किसी ने नाद के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा नाद एकाग्रता के लिए बहुत अच्छी चीज है, आसानी से विचार शांत हो जाते हैं। लेकिन अगर आप नाद पे कॉन्सेंट्रेट हुए और स्वयं का बोध नहीं रखा, आत्मस्मरण नहीं रखा, तो आप लय में चले जाएंगे जब नाद समाप्त होगा। जपा मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरती समानी शब्द में ताको काल न खाए। कि जप का भी एंड होता है और अजपे का भी एंड होता है और अनहद भी का भी एंड होता है। सुरती समानी शब्द में अगर आपकी जो अटेंशन है सुरती जब आत्मा में समा जाती है, स्वयं में स्वयं का बोध आ जाता है, फिर काल नहीं खाता। अर्थात आप अनाहत नाद सुन रहे हैं, है ना, और आपकी सुरती यानी अटेंशन सेल्फ पे नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, तो आप लय में चले जाएंगे, एक तरह की निद्रा जैसी स्थिति में। अगर आपका अटेंशन सेल्फ की तरफ है ना, आप सेल्फ अवेयरनेस के साथ नाद को सुन रहे हैं, तो सेल्फ अवेयरनेस में चॉइस नहीं होती, सिलेक्शन नहीं होता है कि नाद सुनाई दे रहा है तो नाद के साथ विचार आना है वो भी दिखाई देते हैं। आपकी अवेयरनेस ऑल इंक्लूसिव होना चाहिए, स्वयं के प्रति भी है, नाद सुनाई दे रहा है उसके प्रति भी है, विचार उठ रहे हैं उनके प्रति भी है, इमोशंस के प्रति भी है। आप ऑब्जर्वर नहीं है, यहाँ पर एक अवेयरनेस की स्थिति है, वहां ईगो नहीं है ना, वहां कोई सुनने देखने वाला नहीं है, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, एक अवेयरनेस की स्थिति है। इसको मैं ध्यान कहता हूं कि आप अपने बोध के साथ अपने में स्थित होकर स्थित हैं और आप क्या है, आप चैतन्य सत्ता है, आप अवेयरनेस है। नाद की आवाज आ रही है, नाद की ध्वनि सुनाई दे रही है, वो भी पता चल रही है, विचार उठ रहे हैं नहीं उठ रहे हैं वो भी पता चल रहे हैं, भाव है नहीं है, दोनों की उपस्थिति अनुपस्थिति दोनों पता चल रही है, कुछ भी नहीं है सिर्फ अवेयरनेस है, वो भी पता चल रही। क्यों? बिकॉज यू आर अवेयरनेस। तो और अवेयरनेस या सेल्फ वो हमारा मूल लक्ष्य है, उसे नहीं छोड़ना। तो कोई भी साधना करें, चाहे आप पैदल चल रहे हो, आप जप कर रहे हो या नाद सुनाई दे रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, आप खाना खा रहे हो, आप नहा रहे हो, है ना, कर्म में अकर्म में हर समय अपनी सेल्फ अवेयरनेस बना रखें, क्योंकि यू आर अवेयरनेस। अवेयरनेस या सेल्फ वो हमारा लक्ष्य है। जैसे अगर हमने लक्ष्य को ध्यान नहीं रखा, आप गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, अगर आपने जीपीएस सिस्टम में डेस्टिनेशन नहीं डाला तो आप कहाँ पहुंचेंगे? कहीं नहीं। इसी प्रकार से आप कोई भी साधना करें या कोई साधना न करें, अगर आपने सिर्फ सेल्फ रिमेम्बरिंग रखी है ना, सेल्फ अवेयरनेस रखी, तो आप पहुंच जाएंगे। बस यही इसका रहस्य है।
चाहे आप कर्म करें या कर्म का त्याग करें, कोई साधना करें या न करें, लेकिन आपका जो ड्यूटी है सेल्फ रिमेम्बरिंग की, सेल्फ अवेयरनेस की, सेल्फ अवेयरनेस ही एकमात्र चीज है जो आपको वहां तक पहुंचाएगी। आप सेल्फ अवेयरनेस में हैं, आप अवेयर हैं, है ना, आप अपने में स्थित हैं। कोई विचार उठ रहे हैं उसको भी जान रहे हैं, नहीं उठ रहे हैं उसको भी जान रहे हैं, भाव उठ रहे हैं उसको भी जान रहे हैं, मूड खराब है उसको भी जान रहे हैं, मूड अच्छा है उसको भी जान रहे हैं। हर चीज का बोध बना रहे। आप स्वयं में आ जाइए, स्वयं का बोध, ठीक है ना। ऐसा कर कर मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ, है ना। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।